देखिए, हत्या है, लूट है, अपहरण है और बलात्कार है। इसी का नाम तो जंगल राज है। नीतीश कुमार जी का शासनकाल जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई चीजों से जिस प्रकार से संपूर्ण बिहार व्याप्त हो चुका है, न केवल शराब व्यापार की बात है, अब तो जहरीली शराब का व्यापार भी खुलेआम हो रहा है। और जिस प्रकार से आए दिन जहरीली शराब से बिहार के आम जनमानस की मृत्यु हो रही है, बिहार में आम जनमानस जो है वो तड़प तड़प कर मर रहा है, और शराब माफिया जो है वो किस प्रकार से फलीभूत हो रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग किस प्रकार से इन्हें प्रश्रय प्रदान करते हैं, यह देखने की बात है। रही बात बिहार की, और बिहार की जो यशस्वी जनता है वो कहीं ना कहीं अपना दुख जाकर के किसको बताए। आज बिहार में जिस प्रकार से भय व्याप्त है, आज बिहार से जिस प्रकार से पलायन व्याप्त है, बिल्कुल जंगल राज पार्ट 1 में जिस प्रकार से पलायन होता था, जंगल राज पार्ट 1 में जिस प्रकार से बिहार के आम जनता का पलायन होता था, बिल्कुल उसी तरीके से पलायन आज भी बिहार में हो रहा है। देखिए, डाटा इकट्ठा करने की आवश्यकता है, डाटा इकट्ठा करने की आवश्यकता है। ये लोग सिर्फ दिग्भ्रमित करने वाली बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अंत्योदय के लिए कार्य करता है। हमारी रगों में, हमारे संस्कारों में, हमारे विचारों में हमेशा से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाना, यही हमारा उद्देश्य है। बिहार को और बिहार के बच्चों के सपनों के भविष्य को समाप्त करने का उद्देश्य लेकर के ये लोग सत्ता में बैठे हुए और राज कर रहे हैं। एक कहावत है, अंधों में काना राजा, तो इसी कहावत को ये लोग चरितार्थ कर रहे हैं। और इनके जो राजकुमार हैं, इन लोगों को तो सिर्फ चरण वंदना करनी आती है। ये सिर्फ चरण वंदना पार्टी में रहते हैं। इन लोगों का इन पार्टियों में कार्य करने वाले जो नेतागण हैं, उनके दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है। देखिए, हत्या है, लूट है, अपहरण है और बलात्कार है। इसी का नाम तो जंगल राज है। नीतीश कुमार जी का शासनकाल जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई चीजों से जिस प्रकार से संपूर्ण बिहार व्याप्त हो चुका है, न केवल शराब व्यापार की बात है, अब तो जहरीली शराब का व्यापार भी खुलेआम हो रहा है। और जिस प्रकार से आए दिन जहरीली शराब से बिहार के आम जनमानस की मृत्यु हो रही है, बिहार में आम जनमानस जो है वो तड़प तड़प कर मर रहा है, और शराब माफिया जो है वो किस प्रकार से फलीभूत हो रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग किस प्रकार से इन्हें प्रश्रय प्रदान करते हैं, यह देखने की बात है। आप डाटा निकलवा के देख लीजिए कि आरजेडीयू और जदयू से जुड़े हुए जो लोग हैं वो किस प्रकार से शराब माफियाओं को प्रश्रय प्रदान कर रहे हैं। और इस प्रकार का प्रश्रय, इस प्रकार का जो तांडव बिहार में हो रहा है, आम जनता जो मर रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार जी इंडी अलायंस के मुखिया बने फिरते थे। इंडी अलायंस ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, इंडी अलायंस ने उन्हें बता दिया, उनकी हैसियत बता दी। और आज लालू जी और नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं सर नीचे करके वहां से निकल पड़े हैं। और रही बात बिहार की, और बिहार की जो यशस्वी जनता है वो कहीं ना कहीं अपना दुख जाकर के किसको बताए। आज बिहार में जिस प्रकार से भय व्याप्त है, आज बिहार से जिस प्रकार से पलायन व्याप्त है, बिल्कुल जंगल राज पार्ट 1 में जिस प्रकार से पलायन होता था, जंगल राज पार्ट 1 में जिस प्रकार से बिहार के आम जनता का पलायन होता था, बिल्कुल उसी तरीके से पलायन आज भी बिहार में हो रहा है। कि जो भाजपा वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं के यहाँ शराब पकड़ाता है, वही लोग शराब माफियाओं को जो है संरक्षण देते हैं। देखिए, डाटा इकट्ठा करने की आवश्यकता है, डाटा इकट्ठा करने की आवश्यकता है। ये लोग सिर्फ दिग्भ्रमित करने वाली बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अंत्योदय के लिए कार्य करता है। हमारी रगों में, हमारे संस्कारों में, हमारे विचारों में हमेशा से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाना, यही हमारा उद्देश्य है। परंतु ये लोग सिर्फ दिग्भ्रमित करने वाली बातें करने वाले लोग हैं। इनकी मानसिकता जो है सिर्फ दोयम दर्जे की मानसिकता हो चुकी है। बिहार को और बिहार के बच्चों के सपनों के भविष्य को समाप्त करने का उद्देश्य लेकर के ये लोग सत्ता में बैठे हुए और राज कर रहे हैं। एक कहावत है,
है अंधों में काना राजा, तो इसी कहावत को ये लोग चरितार्थ कर रहे हैं। और इनके जो राजकुमार हैं, इन लोगों को तो सिर्फ चरण वंदना करनी आती है, ये सिर्फ चरण वंदना पार्टी में रहते हैं। इन लोगों का इन पार्टियों में कार्य करने वाले जो नेतागण हैं, उनके दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है, और हाईजैक करके लालू जी और नीतीश कुमार जी ने चरण वंदना पार्टी के रूप में इन पार्टियों को तब्दील कर दिया है। क्या ये जो भयावह स्थिति बिहार की बनी हुई है, जिस तरीके से लगातार अब दरोगा जो है वो मर रहे हैं, कांस्टेबल 3 कांस्टेबल घायल हैं, ये आखिर कब तक चलेगा? स्थिति ये इस तरह का कब तक रहेगा? देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती और जब तक भारतीय जनता पार्टी सेवा काल में नहीं आता, निश्चय ही आप देखेंगे कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये प्रायः होती रहेगी। राज्य में जब सत्ता में बैठे हुए लोग ही निरंकुश हो जाएं, सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं वो आम जनता की भलाई के लिए नहीं सोचें, आम जनता को उपेक्षा करें और सिर्फ सत्ता में बने रहने के जो ख्याली पुलाव हैं यही बनाते रहें, तो आम जनता तो बिहार की जो यशस्वी जनता है वो तो बिल्कुल देख रही है। बिहार के बच्चों का पलायन हो रहा है, बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, आम जनमानस को, मध्यम तबके को अपने जमीनों को बेचना पड़ रहा है, लोग अपने घरों का निर्माण नहीं कर रहे हैं कि उनसे फिरौती ना मांगी जाए। इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो प्रायः हो चुकी हैं। दरोगा और पुलिस जब सुरक्षित नहीं है, जिस राज्य की पुलिस सुरक्षित नहीं है, जिस राज्य में सुरक्षा देने वाले ही सुरक्षित नहीं है, उस राज्य का भला क्या हो सकता है? उस राज्य के मुखिया बैठ करके किन स्वप्नों को देख रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने का जो झूठा स्वप्न देख रहे हैं, जो झूठा आडंबर पाले हुए हैं, इनसे बाहर निकलते हुए आम जनता की रक्षा करनी उन्हें चाहिए। लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपना जो वो गृह मंत्री भी हैं बिहार का, वो ये अपना पद जो है भूल चुके हैं, जो जिस चीज मतलब मंत्री जो है। देखिए, मानसिक रूप से अब उनकी क्या स्थिति है भगवान जानते हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने पद का त्याग दे देना चाहिए, नैतिक मूल्यों के आधार पर अपने पद का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है। बिहार की जनता और बिहार का आम जनमानस जो है वो त्रस्त हो चुका है। गरीब मर रहे हैं, भूखमरी के कगार पर संपूर्ण बिहार जो है वो कहीं ना कहीं आ चुका है। बिहार में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों सेक्टर्स का किस प्रकार से हाल हो चुका है, ना सेवा क्षेत्र सही से है, ना उद्योग का क्षेत्र सही से है, और कृषकों की क्या हालत है, ये संपूर्ण बिहार देख रहा है। बिहार के बच्चों और बिहार के लोगों के भविष्य और उनके सपनों को जीवंत रखने के लिए अगर कोई आशा आज कहीं बिहार में दिखाई देती है तो उस आशा का नाम भारतीय जनता पार्टी है।